जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, हरिवंश राय बच्चन आप लोग नाम जानते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम बात करें हरिवंश राय जी की, जो अभी राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं। राज्यसभा का चेयरमैन तो आपको पता ही है कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो उस चेयर पे बैठते हैं, विराजते हैं, उनको डिप्टी चेयरमैन कहा जाता। उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था। उस दौरान उन्होंने कहा, एक मतलब मीडिया कर्मी जो थे, जो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, रिपोर्टर जो थे, वो उनसे पूछा कि नीतीश बाबू ने विगत इतने सालों में बिहार को क्या दिया, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और वह एक जेडीयू के लीडर भी हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हैं जेडीयू से जुड़े हुए हैं। तो बिहार को नीतीश बाबू ने क्या दिया? तो बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बतलाया कि पहले एक ही पुल था जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ता था, 4-4 घंटे पटना आने में लगते थे। अब जो है घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। कई सारे पुल बन गए, सड़कें अच्छी हो गई, बिजली पहुंच गई, पानी आ गया, आवास बन गया, अन्य जन जो है सब चीज़ों की उपलब्धता हो रही है, हॉस्पिटल्स बने, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बिहार का ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर जो है सुधरा, जो कल तक जंगल राज या अफरन काल आप लोग जानते होंगे, उससे उबारने वाले नीतीश बाबू हैं, सुशासन बाबू हैं। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों का उसने जो है वहाँ जिक्र किया, और उसी क्रम में, उसी दौरान उन्होंने 3 ऐसे शब्दों का जिक्र किया कि जब बिहार, आज जो वर्तमान का बिहार आप देख रहे हैं, ये बिहार नहीं है। बिहार पहले बंगाल से अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो वर्तमान जो बिहार का स्वरूप है, जो आज वास्तु स्थिति आप बिहार का देख रहे हैं, मतलब जितना क्षेत्रफल है, तो इसके अंदर हम लोग बिहारी कहलाते हैं या बिहार के निवासी कहलाते हैं, इससे भी बृहद रूप था बिहार का। लेकिन खैर चलो, तो हरिवंश जी कहते हैं कि बिहार का, ठीक है, जो स्वरूप आप देख रहे हैं, तो झारखंड से अलग होने के बाद बिहार के बारे में कहा जाता था कि बिहार में अब बचा ही क्या है, आलू बालू एंड लालू। तो आलू स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी। बिहार में खेती योग्य भूमि है और खेती बाड़ी ही बची हुई है, और बिहार में कुछ है नहीं। बालू, तो बालू एक माइनर मिनरल रिसोर्स है जो नदियों में पाया जाता है। जितने भी हमारे खनिज और संसाधन से थे, सब झारखंड में चले गए। तो वस्तु स्थिति बिहार में कुछ ऐसे कोयले के खदान या मिनरल्स रिसोर्स, आयरन और कुछ रहा नहीं। तो बालू स्टैंड फॉर, यहां मिनरल रिसोर्स, स्मॉल मिनरल रिसोर्स ही नहीं, बालू इस चीज को भी सिग्निफाई करता है कि बालू का मतलब है कि बिहार में कोई बहुत बड़े खदानों का या फिर मिनरल और रिसोर्स का ना होना। और जो लालू की भी हमने बात की, वो लालू स्टैंड फॉर जंगल राज, मिस गवर्नेंस, मल गवर्नेंस। क्योंकि आप देखिए ना कि कोई भी देश का अगर मुखिया इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, जो मतलब जानवरों का चारा भी घोटाले में घपला कर गया हो, मतलब अद्भुत है यार। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि बिहार, जो वर्तमान बिहार है, और झारखंड जब इससे अलग हुआ, तो ये 3 चीज बचे थे, आलू, लालू और बालू। और उसके बाद जब नीतीश बाबू आए 2005 में, तो इनके पास कुछ नहीं था आलू बालू और लालू के सिवा। उसके बाद से नीतीश बाबू ने बिहार को जो सींचा है, वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, प्रशंसनीय है और सराहनीय भी। क्योंकि बिहार की बदहाली से, बिहार की जंगल राज से अगर कोई उबारने वाले हैं, तो वह सुशासन बाबू नीतीश कुमार ही हैं। चाहे बिहार की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना हो। एक समय ऐसा था, आप लोग भी जानते हो, कि बिहार में 7-8 बजे के बाद कोई निकलता ना, 7-8 तो छोड़ दो, सूर्यास्त से पहले कहते थे परिवारजन, कुटुंबजन कि आबे के होतो तो सूरज ढलना से पहले, यह जाए के होतो तो सूरज ढलना के से पहले चल जाइए, मतलब सांझ होवे से पहले चलैया या चल जाइए। बिहार की यह स्थिति थी।
आज 10 बजे हो, 12 बजे हो, रात हो, दिन हो, हमेशा गाड़ियां चलती हैं। रोड, अरे रोड तो ऐसा लगता था कि जैसे तालाब है, आप उसमें मछलियों को पाल सकते हैं। इतने गड्ढे होते थे कि हुचुक हुचुक करके गाड़ी चलती थी। आज आपको सड़कों पर गड्ढा नहीं दिखाई पड़ेगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इतनी अच्छी सड़कें जो नीतीश गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उस पे जो है वोट अधिकार यात्रा 16 दिन में ही पूरा बिहार का भ्रमण कर लेते हैं। फिर हॉस्पिटल्स का निर्माण करना हो, अच्छी सड़कों का हमने बात कर दिया। स्कूल्स और एजुकेशन में रिफॉर्म करना हो, जगह जगह स्कूल्स बनाने हों, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स हो, फिर आप कह सकते हो साइकिल का वितरण हो, जैसे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना हो, फिर स्कॉलरशिप हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, अनगिनत ऐसे चीजें जो है और रिफॉर्म जो है ग्राउंड लेवल पे जो है नीतीश बाबू के द्वारा किया गया है। बाद में फिर मोदी जी भी आए तो नल से जल दिए। इलेक्ट्रिफिकेशन देखो, हर घर में बिजली पहुंचाने का जो है काम नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी ने किया। अद्भुत है, बिजली आने से गांव का कायाकल्प हो गया। लैपटॉप चलाना हो, मोबाइल चलाना हो, इंटरनेट चलाना हो, फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी जिसके पास जो उपलब्ध है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बिहार की जो अभी स्थिति है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार सभी राज्यों में डेवलप्ड है, अभी भी बहुत समस्याएं हैं। जैसे बेरोजगारी उसमें प्रमुख है, पलायन प्रमुख है, लेकिन फिर भी अभी नीतीश बाबू का विकल्प आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव नहीं है। बिहार के वासी जंगल राज को भूले नहीं है, वो अफरन काल को भूले नहीं है कि जो एक व्यक्ति अगर किसी ने घर बनवा लिया, उसमें रंग और पोत दिया तो लगता था अरे 10 लोग नजर पे चढ़ जाता था, एरा ही बहुत पैसा उठा लेकर बेटवा। और यहां तक कि आईएएस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा गया। कैसे गुंडा और माफिया राज और पॉलिटिशियंस का नेक्सस होता था। लोग अच्छे अच्छे लोग बिहार से पलायन कर गए। कैसे एक्सटॉर्शंस मनी मांगे जाते थे, रंगदारी टैक्स मांगे जाते थे, कैसे अफरन लूट मार काट चलता था 1990 और 95 के दशक में। ये सारी चीजें आप देखिए ना, आप उठाकर देखिए इतिहास के पन्नों को, इन सभी चीजों से उभारने वाले कोई हैं तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार ही हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ लूफहोल्स हो सकते हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, उसको अभी यहां नजरअंदाज करने की जरूरत है। वर्तमान में जो सरकार है उसका कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, और लोकतंत्र में भी कहा जाता है कि लोकतंत्र अपने आप में सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन उपस्थित जितने भी टाइप्स और मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सबसे अच्छा है। तो मैं ये नहीं कहता कि नीतीश बाबू सर्वोत्तम सरकार चला रहे, इससे भी अच्छी चलाई जा सकती है और सुधार की हमेशा गुंजाइश और संभावनाएं होती हैं, लेकिन अभी जितने भी विकल्प हैं उन सबों में से नीतीश बाबू की सरकार श्रेष्ठतम है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा यह विश्लेषण? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।